हाय गाइस, आई एम रोहित कुमार। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहित फॉर्डिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं। जैसे और यहाँ पे टॉपिक जो हमारा है, यह टॉपिक है सारणी का। और सारणी के हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक पे बातें कर लिए हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्नों को हल किए हैं। आज हम लोग नया टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और यह टॉपिक आप लोगों के बीच है, यह है सारणी के सहखंड। जैसे इसे हम को फैक्टर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में को फैक्टर बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणी के सहखंड। और इसे बनाने के लिए बहुत ही साधारण होता है और साधारण प्रक्रिया के द्वारा हम इसे बना सकते हैं। अर्थात हम जे और आई को क्या करते हैं, परस्पर हटा देते हैं। अगर हटाते हैं तो उससे प्राप्त हो जाता है। जैसे हम बात करें कि माना कि ये कोई एक वर्ग आवे हो, तो ए के आईवे और पंक्ति जे और जे को स्तंभ को हटाने से हमें क्या हो जाता है, जो भी प्राप्त होता है वही सारणी का सहखंड कहलाता है। इसे हम ई आई जे से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से सूचित करते हैं, जहां पे आप लोग सभी जानते हैं ना कि आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ। अर्थात इसे हम ज्ञात करने के लिए ए इज आई बराबर माइनस ए आई प्लस जे लिखते हैं। इसमें एक कंडीशन बनता है कि आई प्लस जे यदि विषम संख्या में प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में जो को फैक्टर का मान होता है वह ऋणात्मक होता है। और ए आई जे का मान यदि जोड़ने पर इवन नंबर प्राप्त होता है, अर्थात सम संख्या प्राप्त होता है, तो वह होता है जब सम संख्या प्राप्त होगा तो वह संख्या धनात्मक होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर आप लोग को बताते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझेंगे को फैक्टर कैसे निकालना है। तो जैसे हम बातें करें यहाँ पे, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स हो गया और यह मैट्रिक्स क्या हो गया, A11 A12 A22 A22, यानी A21 और A22 हो गया। ठीक है, यह इसके बराबर एक मैट्रिक्स रख देते हैं। इसकी कोटि भी 2/2 है और इसकी भी कोटि कितनी है, 2/2 है। और इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A11 का कोफैक्टर निकालेंगे, A11 का कोफैक्टर। और कोफैक्टर यहाँ पे लिखा है, सहखंड लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे -1 और यहाँ पे लिखा गया है -1 और i प्लस जे हमें दिख रहा है कि पहला पंक्ति का पहला ही स्तंभ है, तो पहला i होता है, दूसरा क्या होता है, j होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 अब इक्वल टू हमें वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका मान निकालते हैं उसके सामने जो भी रो होते हैं और पंक्ति होते हैं परस्पर उसे हटा लेते हैं। जैसे हम A11 को निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे हम क्या करते हैं, हटाने का प्रयास करेंगे तो यह हट जाता है, इसके जस्ट नीचे वाला भाग हट जाता है। जैसे हम यहाँ बातें करें, इसके सामने यह है तो यह कैंसिल और जस्ट इसके सामने यह है कैंसिल, बच गया क्या, A22। और A22 की जब हम बातें करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A22 और A22 की जगह कौन लिया है, तो यहाँ पे 5 लिया है, अर्थात हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5। अब यहाँ पे इसे माइनस में क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या हमें प्राप्त हुई वह जोड़ने के बाद सम संख्या प्राप्त हुई, तो सम संख्या हमेशा धनात्मक होता है। अब हम दूसरा का निकालते हैं, A12 का निकालेंगे। सिमिलरली प्रक्रिया सब सेम रहेगी और यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 और 1 + 2 को जोड़ेंगे तो यह 3 प्राप्त होगा और 3 जो होती है यह विषम धनात्मक संख्याएं होती है। जब विषम प्राप्त होगी तो उस कंडीशन में इसका मान जो होगा वह ऋणात्मक हो जाता है। तो जब हम 1 2 का वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने यह है कैंसिल और यह रो कैंसिल और उसके सामने वाला स्तंभ कैंसिल होगा। जब इसके सामने वाला स्तंभ कैंसिल, रो कैंसिल, तो बचेगा केवल 4। जब 4 बचेगा तो 4 को हमें क्या लिखना है, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये जोड़ने के बाद जो इसका पावर हम जोड़ रहे हैं, i + j को जोड़ रहे हैं, तो उस विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, A21 का मान ज्ञात करेंगे। जब 21 का मान ज्ञात करेंगे तो इसके भी पावर हम क्या लिखेंगे, 2 + 1, अर्थात i + j को जोड़ लेते हैं। तो हमें 21 का जब मान ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला यह रो है कैंसिल और यह कोलम कैंसिल, बच गया 3 और 3 को लिखेंगे हम माइनस में। ठीक है, इस प्रकार यह यहाँ तक निकल गया। इसके आगे हम निकालते हैं A22 का मान। A22 का कोफैक्टर निकालेंगे, -2 + 2 यानी -1 के पावर कर लेंगे 2 + 2, अर्थात इसका i का मान और j का मान दोनों क्या है, 2 है। और इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने वाला एक रो कैंसिल और इसके सामने वाला पंक्ति कैंसिल। जब यानी स्तंभ और पंक्ति दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिमिलरली जो बचेगा हमें यह प्रोडक्ट 2 बचेगा। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो हमें प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर हमें कौन सा मिला, A11 का जब निकाले तो A11 वाला जो वैल्यू मिला वह क्या मिला, 5। इसके बाद A12 का जो निकाले वह मिला -4। इसके बाद जो निकाले A21 का मान वह मिल गया -3 और A22 का जो मान मिला यह 2 मिला। यही क्या होता है, यही होता है कोफैक्टर। इस प्रकार आप लोगों ने 2/2 कोटि का कोफैक्टर निकाला, अर्थात सारणी के सहखंड को निकालना आप लोग सीख चुके हैं।
इसके बाद हम और एक दो एग्जाम्पल से आप लोग को रूबरू कराते हैं कि और एग्जाम्पल आप लोग एक दो देखें, इससे बनाने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल तो देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब इसको हम बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, और यहाँ पे हम आबेहू मानते हैं 2/2 कोटि का, जैसे लिखेंगे A11 A12 A22 21 और ये हो जाएगा 22। यह हो गया इसके सिमिलर आबेहू। और इस आबेहू को हमें क्या करना है, अर्थात इस सारणी का हमें क्या कर लेना है, कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सारणी ई का कोफैक्टर, और यहाँ से इसका हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। तो सबसे पहले हमें A11 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे A11 का कोफैक्टर -1 का पावर 1 + 1, जितना यहाँ पे होता है उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं I + 6। जब A11 का निकालेंगे तो इसके सामने वाला जो पंक्ति है वह कैंसिल हो जाएगा, और इसके सामने वाला जो स्तंभ होगा वह भी कैंसिल हो जाएगा। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने वाला यह पंक्ति है कैंसिल, और यह स्तंभ कैंसिल, बच गया -6। इसे यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेंगे। इसके बाद फिर निकालेंगे A12 का कोफैक्टर -1 का पावर 1 + 2, ठीक है। और यानी इसके सामने हम जो 12 का जब मान ज्ञात करेंगे तो 12 वाला जो दिख रहा है वह 3 है, 3 के सामने वाला कैंसिल, या कैंसिल, बच गया क्या -6। तो यहाँ पे दिख रहा है कि -6 हमें बच रहा है, तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या -4 बच रहा है, तो -4 लिखेंगे। बट यहाँ पे जो विषम संख्या में प्राप्त हुई है 1 + 2 को जोड़ रहे हैं तो विषम संख्या प्राप्त हुई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस एक और लगा लेते हैं। जब एक और माइनस लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा 4। फिर हम ज्ञात करेंगे A21 का मान। A21 का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो इसे लिखेंगे -1 का पावर 2 + 1, और इसका मान जो होगा 21 ये दिख रहा है, इसी का मान निकाला जा रहा है 21 का, तो इसके सामने वही कैंसिल है, यह कैंसिल, देखिए यहाँ पे कैंसिल, यह कैंसिल, बच के गया 3। जब 3 को निकालेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होने के कारण हम क्या लिखेंगे -3, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगा। इसके बाद हम निकालते हैं 22 का मान, तो यह हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2, और 22 वाला जो वैल्यू है वह यह है, तो इसके सामने वाला स्तंभ कैंसिल और लो कैंसिल, बच गया क्या 2, और 2 बचेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे जो हमें कोफैक्टर प्राप्त हुआ, A11 का मान कितना प्राप्त हुआ, वह हो गया, उसका मान प्राप्त हुआ है -6। A12 का मान जो प्राप्त हुआ वह हुआ है 4। A21 का जो मान प्राप्त हुआ -3। A22 का जो मान प्राप्त हुआ वह 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार यही क्या हो जाता है, इसका आंसर बन जाता है, यानी कोफैक्टर इसका हो गया। अब देखेंगे हम लोग 3/3 कोटि का होगा तो उसका कोफैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग एग्जाम्पल। 3/3 कोटि में हम देख रहे हैं अवयवों का सारणिक मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग सारणिक का मान निकालना सीखे हैं उसी प्रकार से इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि इसका सारणिक मान हम कैसे, यानी जो सारणी का सहकर्ण निकाला जाता है कोफैक्टर, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, और सोल्यूशन में सबसे पहले करेंगे लेट, और इसे एक आबेहू मान लेते हैं, ये मान लीजिए बी मानिए सी, कुछ भी हम क्या करेंगे एक आबेहू मान देंगे, और आबेहू कितना बाई कितना गए 3/3 का है, तो यहाँ पे रख लेते हैं A11 A12 A2 A13, इसके बाद होगा A21 A22, इसके बाद A23, फिर होगा A31 A32 A33। इस प्रकार यह क्या हो गया, कंप्लीट हम लोग मान लिए, और एक एक करके सबका हमको निकालना होता है कोफैक्टर। सबसे पहले निकालेंगे A11 का कोफैक्टर। A11 का जो कोफैक्टर निकालेंगे, लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1, और इसका जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो दिख रहा है यहाँ पे इसके सामने का यह स्तंभ है, यह कैंसिल हो जाता है, और यह पंक्ति कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल करने के बाद हमें मिलता है A22 A23 A32 A33, तो इसके जगह पे जब हम इसका मान देखते हैं तो वह दिख रहा है यहाँ पे, हम कैंसिल करने के बाद यह कैंसिल बच जा रहा है 3 2, फिर मिल जाएगा 3 4। अब यह जब 2/2 कोटि में हो जाता है तो सारणी का मान निकालने के लिए आप लोग को सिखाया गया फर्स्ट लेक्चर पे कि आप लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्रॉस गुना कर लेते हैं। जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें क्या होगा 3 × 4 -3 × 2, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 12। अब 12 में से कितना घटाएंगे 6, तो यह मिल जाएगा 6। अब यहाँ पे विषम यानी विषम संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस में लिख लेते हैं। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे नेक्स्ट वाले को A12 का कोफैक्टर -1 का पावर 1 + 2,
और फिर देखते हैं जब इसका निकालेंगे तो इसके सामने वाला यह स्तंभ कैंसिल और यह कैंसिल। जैसे यहाँ पे देखिए 2 1 है तो यह कैंसिल हो जाता है और यह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 और इधर बच जाएगा 2 3 4। अब इसको क्या करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे तो 2 गुने 4 माइनस 3 गुने 2। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और माइनस 6 बराबर हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे जो हमें IJ का मान दिख रहा है वह क्या है, जोड़ने के बाद विषम प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें लगाएंगे माइनस। अब इसके बाद हम निकालते हैं A13 का मान। जब A13 का मान निकालेंगे तो 1 + 3 लिखेंगे। अब यह लास्ट वाला हो गया, तो इसके लास्ट वाला जो पंक्ति है और स्तंभ है दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इसका 3 का वैल्यू निकालते तो यह कैंसिल और यह कैंसिल, बच क्या गया 2 3 3 3 2 3 3 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 3, यह हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 9। जब इसे हम घटाएंगे तो माइनस 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या होने के कारण इसके पहले भी क्या लगा देंगे माइनस, अर्थात यह वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिल गया। इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे 3 डिवाइड, इसमें दिखाई देने प्रॉब्लम होगा तो इसमें क्या करते हैं ऊपर ही लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 3 बराबर होगा माइनस 3 और विषम संख्या होने के कारण हम यहाँ पे 1 3 जो दिख रहा है वह क्या है सम संख्या, इसलिए सम संख्या होने के कारण क्या करेंगे इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो 2 1 का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे A21 का कोफैक्टर और कोफैक्टर निकालेंगे -1 का पावर 2 प्लस हो जाएगा 1, 2 + 1 और 2 + 1 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यह है 2 + 1 वाला, तो इसके सामने का यह पंक्ति कैंसिल और यह स्तंभ कैंसिल। जब कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 और मिल जाएगा 3 4। और इसका भी हम लोग क्या करेंगे सारणिक मान ज्ञात करेंगे। जब सारणिक मान ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुने 4 माइनस 3 गुने 3। जब हल करेंगे तो यह मिल जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 9। हल करने के बाद मिलेगा -1, लेकिन यहाँ पे 2 + 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा विषम संख्या और विषम संख्या होने के कारण इसके पहले लगा देंगे माइनस, इसलिए इसका जो मान होगा वह क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम क्या करते हैं 2 2 का मान ज्ञात करते हैं। 2 2 का जब हम निकालेंगे कोफैक्टर लिखेंगे -1 के पावर 2 + 2। अब 2 2 के पास हम देखते हैं इसका A1 2 2 का मान जब ज्ञात करेंगे तो यह हो गया 2 2, यह इसके सामने यह स्तंभ है जो कैंसिल हो गया, यह पंक्ति कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या एक, यानी 1 3 और इसके बाद 3 4। अब क्या करेंगे इसका भी क्रॉस करेंगे 1 गुने 4 माइनस 3 गुने 3, अर्थात जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो यह मिल जाएगा 4 - 9 बराबर -5। जब इसे जोड़ेंगे तो विषम सम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या प्राप्त होने के कारण इसे क्या करेंगे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर निकालेंगे 2 3 का मान और 2 3 का मान निकालेंगे -1 के पावर 2 + 3 और यहाँ पे देखते हैं 2 3 वाला वैल्यू इस 2 का निकाला जा रहा है, यानी इसका निकालेंगे तो इसके सामने कैंसिल आ रही है कैंसिल, बच गया A1 1 A1 2 3 1 3 2। यहाँ पे दिख रहा है ये 1 2 3 3 लिखेंगे 1 1 3 3 और जब इसका हल करेंगे तो मिलेगा 1 गुने 3 माइनस 3 गुने 1। अब इसको जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुने 2, तो इसमें 3 में से 6 घटाएंगे तो यह मिल जाएगा -3 और यह विषम संख्या होने के कारण इसमें लगा देंगे पहले माइनस, तो यह हो जाएगा 3। अब इस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो थर्ड रो है इसका भी मान ज्ञात करना होता है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे हम लोग लिखेंगे A31 और 3 1 का कोफैक्टर निकालेंगे -1 3 + 1 कर देंगे। अब जब इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं तो इसके सामने का जो भी स्तंभ पंक्ति और स्तंभ होता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यह कैंसिल हो गया और यह कैंसिल हो गया, बच गया 2 3 3 2 3 3 2। अब इसका क्या करेंगे क्रॉस करेंगे तो 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 3, अर्थात यह 4 में से कितना घटाना है 9। अब यहाँ पे मिल जाएगा कितना -5। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वैल्यू वह वैल्यू किसमें है सम संख्या में IJ का मान है जोड़ने के बाद, तो इसे क्या करते हैं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट ज्ञात करना है 3 2 का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे A32 का कोफैक्टर यानी -1 का पावर 3 + 2। जब इसका हम मान ज्ञात करते हैं तो इसके सामने देखिए 3 का सामने जो है यह कैंसिल हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 3 2 2 1 3 2 2। जब इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो यह मिलेगा 1 गुने 2 माइनस 2 गुने 3। अब यह हो जाएगा 2 - 6 बराबर यानी
हल करेंगे तो मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो -4 और जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा, इस कारण इसके पहले लगा देंगे क्या माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब लास्ट जो बच गया 3, इसका हम क्या करते हैं कोफैक्टर ज्ञात करेंगे तो -1 का पावर 3 + 3। अब इसका ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला जो भी है वो कैंसिल हो गया, तो यह क्या है, यह कैंसिल और यह कैंसिल, 1 2 और 2 3 बच गया, 1 2 2 3। अब इसका क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1 × 3 -2 × 2, यह 3 माइनस हो जाएगा 4 बराबर -1 और -1 को -1 रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के बाद 6 हो रहा है और 6 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या होने का इसमें कोई सी प्रकार की चेंजिंग नहीं की जाती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस या अतः हमें जो कोफैक्टर प्राप्त हुआ a11 a12 a13, इसके बाद मिल गया है a121 a22, इसके बाद a23 और फिर मिला है a31 a32। अब सबका क्या करते हैं मान लिख लेते हैं, यहाँ पे एक और है a33। अब सबका यहाँ पर मान देखेंगे, जो फर्स्ट वाला a11 का मान निकला है वह है 6, फिर इसके बाद वाला जो निकला है वह है -2 और इसके बाद जो निकला है वह -3 है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो मान निकला है वह है 1, इसके बाद है -5 और इसका मान है 3 और 3 के बाद ये हो गया माइनस में 5 है और इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू क्या है 1 -1 है। इस प्रकार हम क्या किए, इसका यहीं पे कोफैक्टर क्या होगा कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करेंगे इस वीडियो को पॉज करके पुनः यानी समझने का प्रयास करेंगे और इसे बनाएंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, बस यहीं पे केयर करना होता है कि जो भी संख्याएं हम आईजे को जोड़ रहे हैं यदि वो सम आती है तो उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, यदि विषम आती है संख्या, यदि संख्या माइनस में अगर प्राप्त हो रही है तो उस माइनस पे लगाएंगे तो वो प्लस बन जाती है, यदि संख्या ऑलरेडी वो प्लस में है तो उसमें क्या करेंगे माइनस केवल लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो केयर क्या क्या करना पड़ेगा, केवल वही बातें पर केयर करनी पड़ती है कि जहाँ पे हमें विषम हो, तो कोफैक्टर निकालने के लिए यही सभी बिंदुओं पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा इसमें कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे हम देखेंगे उपसारणिक, उपसारणिक में क्या होता है, ठीक है। देखिए उपसारणिक को कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पे तो सरखंड सीख लिए, इसके बाद उपसारणिक सीखना होता है। आप लोग क्या करेंगे इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक आएगा वह उपसारणिक आएगा, इस पे आप लोग सखंड इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ना सखंडस कैसे निकाला जाता है, जैसे इनवर्स हो गया, माइनर हो गया, यहाँ पे तो कोफैक्टर निकालना सीख ले। इसके बाद जो एडजॉइंट होता है, इस सब के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। और आपको क्या करेंगे, हमारे चैनल पे अगर लगातार बने रहेंगे तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो को हम लोग क्या करते हैं शूट करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण गैप हो जाता है। उस गैप को क्या करेंगे हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि गैप करना कम करें। अर्थात मौसम यानी वेदर जो भी चेंजिंग हो रहा है इसमें क्या लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, अब प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग क्या करते हैं वीडियो शूट करने में बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ जाता है, इसलिए 1-2 दिन गैप भी हो सकता है। लेकिन हम लोग प्रयास में हम लोग रहेंगे कि वीडियो को गैप ना किया जाए। आप लोग का सिलेबस बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्द ही सिलेबस पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को 12th का जो फिजिक्स से इंपॉर्टेंट जो होगा एग्जाम से रिलेटेड, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या हिंदी इंग्लिश हो, सभी का यहीं पे सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैथ से ही जुड़े रहेंगे, अभी मैथ का ही चल रहा है। इसके बाद हमें 10th का भी सेशन पूरा करना होता है, 10th का पूरा करेंगे और 11th का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाए। इसलिए आप लोग क्या करेंगे इस चैनल पर बने रहें और लाइक करें, शेयर करें और जो भी आप लोगों को लग रहा है जिसमें कमी दिख रहा है, जो भी कमी आपको महसूस हो कि इसको इस तरीका से करिए, इसमें परिवर्तन लाइए, तो उस क्या करेंगे आप उसमें कमेंट करेंगे, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग क्या करें सुधार किया जाए, हर पहलू पर ध्यान दिया जाए और जल्द ही हम लोग क्या करेंगे जितना जल्दी हो सके आप हमें हमारे वीडियो क्या करें, आप प्रोवाइड हो रहा है इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे बहुत ही कम समय में आपसे रूबरू होंगे। जो भी बातें होगी ऑनलाइन माध्यम से होगा, आप लोग उसमें भी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा लेंगे, बिल्कुल हम मुफ्त में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग यूट्यूब के सहारे जो भी हमें ऑफलाइन जो भी वीडियो हो शूट करके यूट्यूब पर डाल दिया जा रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि आने वाला जो भी भविष्य होगा उसमें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से हर विषय को हम लोग क्या करेंगे अपने स्तर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।